श्रीनगर शहर ने दूसरे राज्यों के लिए कायम किया एक मिसाल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, कहा स्मार्ट सिटी के तहत श्रीनगर शहर का बदला गया नक्शा। 70% काम हो चुके हैं पूरे, जल्द बाकी काम भी कर लिए जाएंगे पूरे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रमुख बनते ही महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन से की कश्मीर की तुलना। कहा फिलिस्तीन के लोगों को मिलेगा अपना मुल्क और जम्मू कश्मीर का भी मसला होगा हल। बीजेपी ने पाकिस्तान और चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर के हिस्से को मुक्त कराने के लिए लिया संकल्प। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बड़ा बयान। विलय दिवस को लेकर बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। जम्मू में मैराथन का किया गया आयोजन। नेताओं ने कहा पीओके के लोग पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ उठा रहे हैं आवाज। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीमार, रात 2:30 बजे शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में हुए भर्ती। पेट दर्द और पेट में सूजन की शिकायत, डॉक्टर्स ने बताई हालत स्थिर। दूसरे दलों के नेताओं ने भी जल्द स्वस्थ होने की कामना। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और अब सीधे बात होगी अहम मुद्दे की, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रमुख बनते ही महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से कर दी है। एक बार फिर इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों को भी अपना मुल्क मिलेगा और जम्मू कश्मीर का मसला भी हल होगा। न केवल महबूबा मुफ्ती बल्कि उमर अब्दुल्ला आदि जैसे दूसरे नेता भी हर समय इजराइल हमास संघर्ष के मुद्दे को उठा रहे हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के फिलिस्तीन पर दिए गए बयान पर बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जो बमबारी आप पे, जो नस्लकुशी आपको नाजीज ने की थी, आज आप वही कर रहे हो फलस्तीनियों के साथ। और जब तक फलस्तीन का एक बच्चा भी जिंदा रहेगा, इसराइल वालों आप चैन की नींद नहीं सो सकोगे। ये सबक हमारी यहाँ की सरकार के लिए भी है कि आप बंदूक के जोर पे, एनआईए के जोर पे, यूएपीए के जोर पे, ईडी के जोर पे, एसआईयू के जोर पे, एसआईए के जोर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरह दबा नहीं सकते हो। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश कर लीजिए। ये ईडी वगैरह वगैरह ये सब बंद कर दीजिए, इन दफ्तरों को बंद कर दीजिए। जो हमारी आपने आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त छीनी है, आज कल परसों आपको सूद समेत वापस देनी पड़ेगी। फलस्तीन को भी अपना मुल्क मिलेगा, जम्मू कश्मीर का मसला भी हल होगा और शुरुआत होगी 2019 में जो आपसे छीना गया। तो आपने सुना कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से कर दी है। इस पर हमारे साथ बातचीत करेंगे पीडीपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आरएस पठानिया जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएस पठानिया जी, इस चर्चा में आपका बहुत स्वागत करती हूं। और जो महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया, आशा करती हूँ आपने सुना होगा, उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी नमस्कार, प्रणाम। जितने भी दर्शक लाइव आपके शो को देख रहे हैं या बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, सबको आदाब प्रणाम मेरी ओर से। जी, हमारा इसमें दो टूक शब्दों में साफ और स्पष्ट कहना है कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग एक पार्ट, राजनीतिक पोजीशनिंग एक पार्ट, लेकिन जो देश की पोजीशन है, कम से कम देश की पोजीशन और पर्टिकुलरली फॉरेन अफेयर्स में कम से कम लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को, बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी को भी वेंचर नहीं करना चाहिए। जहां तक भारत, इजराइल और फिलिस्तीन का इशू है, जो एक कंसिडर्ड स्टैंड है। 1992 में पहली बारी इजराइल के साथ फॉरेन रिलेशंस इस्टेब्लिश करने का फैसला लिया गया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। पैलेस्टीन, आज पैलेस्टीन के लिए स्टेटहुड, पैलेस्टीन की ह्यूमन राइट्स के लिए संपर्क, उनके लिए सम्मान, ये निरंतर सरकारों का स्टैंड रहा। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। अब वर्ष 2017 में जब यूएन में एक रेजोल्यूशन लाया गया इजराइल के द्वारा कि सारे के सारे जेरूसलम को इजराइल की टेरिटरी डिक्लेयर किया जाए, तो नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उसका विरोध किया। सबसे पहले को प्रधानमंत्री अगर पैलेस्टीन गए तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन
नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और दी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, तीनों से मेरा एक सीधा सीधा दो टूक सवाल है कि हमास के आतंकवादी हमला, जिसने एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए इजराइल के पीस लविंग नागरिकों पे सैकड़ों की तादाद में उनकी जाने ली, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, उन पे इतनी बुरी यातनाएं दी, आप दो शब्द भी उसके लिए नहीं बोल पाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में आपने उसमें इसकी चर्चा जरूर की, लेकिन फिर आपने फलस्तीन की, फलस्तीन के साथ तो जो भारत तो खड़ा, जो भारत का स्टैंड है, भारत वहां पे है, लेकिन वाई आर यू आउट एंड आउट टू प्ले डिविसिव पॉलिटिक्स? देश की लाइन से बाहर जाना, देश की औपचारिक पोजीशन से बाहर जाना सबसे पहले तो देश की रीति और नीति के विरुद्ध है, राष्ट्रीय इंटरेस्ट के विरुद्ध है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो जिसे कहते हैं इनर एक मोरालिटी, उसके भी विरुद्ध है। कहीं ना कहीं जो भारत की संविधान धारा, एक संवैधानिक धारा के द्वारा जो एक लक्ष्मण रेखा जो प्रेस्क्राइब की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के लिए, उससे भी बाहर जाना है। इस एडवेंचरिज्म को करना बंद करें कृपा करके। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं दो उदाहरण दूंगा। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी जीत के आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुर्गा का रूप कहा, बांग्लादेश जब जीत के आई। इसी तरीके से जब कारगिल वार हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारे विपक्ष ने इंक्लूडिंग सोनिया गांधी ने उनका समर्थन किया, साथ दिया। आपको नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए आप पीस ब्रोकर का काम करें। आप मिडिल ईस्ट के साथ भारत भी जिसे कहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा है, गो एंड ब्रोकर पीस, वी स्टैंड बिहाइंड यू नरेंद्र मोदी जी। आप इस तरीके की डिविसिव पॉलिटिक्स करके कंट्री को, देश को कहां लेना चाहते हैं? आपने आगे ही आपका 6-7 दशकों का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है, लेकिन देश का जनमानस आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। देश के ठीक है पठानिया जी, रिएक्शन ले लेते हैं। पीडीपी नेता आदित्य गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ इस चर्चा में। और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, फिलिस्तीन से उन्होंने कश्मीर की तुलना की है। फिलिस्तीन का क्या हाल है आज की डेट में और कश्मीर का क्या हाल है? आप कैसे इसे कंपेयर कर सकते हैं? आप कश्मीर में आज़ाद खड़े हैं, आप एक मंच से आज़ाद तरीके से अपनी बयान दे रहे हैं। आज कश्मीर का हर एक नागरिक स्वतंत्र हवा में, खुली हवा में सांस ले रहा है, अपनी अपनी जो निजी जिंदगी है उसे खुशी से जी रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि फिलिस्तीन, कश्मीर और फिलिस्तीन एक समान है? नमस्कार मैम, आपको और मेरे फेलो पैनलिस्ट पठानी साहब को भी नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए, ऐसा है कि ये फिलिस्तीन का जो इशू है, वो पहली बात सबसे पहले क्लियरिटी ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड इसमें ये है कि हम इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन चाहते हैं। यही वाजपेयी साहब ने 1973 में भी कहा था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टैंड है। इवन द पठानी साहब की पार्टी के कुछ लोग अभी भी इजराइल का झंडा अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स और इजराइल की गुणगान गा सकते हैं, बट फैक्ट ये है कि इंडिया का स्टैंड जो है वो फिलिस्तीन के हक में है, और अपार्ट फ्रॉम फिलिस्तीन के हक में होने से गाजा के हक में है। गाजा में जिस तरीके से बम्बार्डमेंट हो रही है, जिस तरीके से बच्चे मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से स्कूलों के ऊपर या अपने हॉस्पिटल्स के ऊपर गिराए जा रहे हैं बम, और उन हॉस्पिटल्स की रनिंग के लिए जो तेल दिया जाता है ताकि जेनसेट चल सके, ताकि इंटेंसिव केयर यूनिट्स चल सकें, वो सब बंद हो रहे हैं। और उस चीज के लिए एक प्रोटेस्ट भी किया था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जिसको महबूबा मुफ्ती मैडम ने खुद आगे लीड किया था। और उसके बाद जो हम दूसरी बारी प्रोटेस्ट करने लगे तो एलजी मनोज सिन्हा साहब को दिक्कत हो गई। उनको लगा कि जी ये स्टैंड पता है बिना जान पहचान, बिना जानकारी के, क्योंकि ये दिखाता है ना कि आपकी कितनी माइंडसेट ओपन है। आदित्य जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाह रही हूँ। आपने कहा गाजा में जो कुछ हो रहा है डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने इसकी निंदा की है। जो सिविलियंस की जानें इस युद्ध में जा रही हैं उस पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका दुख सबको है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आप लेकिन आदित्य जी, मेरा सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि कश्मीर आज फिलिस्तीन की तरह हो गया है। आप याद कीजिए वो समय कश्मीर में जब कैलेंडर्स जारी होते थे, जब यहां पर पत्थरबाजियां होती थी, महीनों महीनों तक इंटरनेट नहीं होते थे, स्कूल नहीं होता था, एजुकेशन नहीं होता था, टूरिस्ट नामात्र यहां पर पहुंचता था। लेकिन आज हालात बदले हैं, और उस समय जो ये मैं सब हालात गिना रही हूं, ये तब थे जब आपकी पार्टी ने यहां पर खूब राज किया। अब आज जब कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहा है, दुर्गम क्षेत्रों तक यहां विकास हो रहा है, फिर आप आज की डेट में ये बात कह रहे हैं कि कश्मीर और फिलिस्तीन बराबर है? देखिए, आपको पहली चीज तो ये है कि आप दो चीजें मिक्स कर रही हैं। पहली चीज ये है, अगर आपको करना है कि हालात के ऊपर कश्मीर के, उसके ऊपर आपको एक अलग से डिबेट नहीं, हम इसी पर रहते हैं आदित्य जी, कि महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की फिलिस्तीन से तुलना किस आधार पर की? वो विद रिगार्ड टू द सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन है।
आपकी एक्सप्रेशन, आपका सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट होते हैं। क्या फिलिस्तीन में राइट नहीं हो रहे वायलेट? क्या कश्मीर में नहीं हो रहे हैं? कितने जर्नलिस्ट मैडम आपके से आपकी आपकी बिरादरी के हैं, आपकी 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 सोसाइटी से हैं, वो दे आर जर्नलिस्ट, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 2012 में, जो बाद में 2013 में डिलीवर, फहाद शाह के एग्जाम्पल है। कितने लोग रेलीगेट हो रहे हैं, कुछ लोग उठाकर यहाँ से अलग अलग देश की जेलों में रखे गए हैं। एक लड़का है जिसको कैंसर है स्टेज 4 का, उसको यहाँ पर नहीं लाकर दे सकते। तो ये जो सप्रेशन है, सप्रेशन को कंपेयर किया जाता है। और ये जो जिस तरीके से फिलिस्तीन को भी इजराइल कभी खत्म नहीं कर सकता, उसी तरीके की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ लोगों की माइंडसेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ लोगों का माइंडसेट जो बीजेपी के अंदर से आते हैं, उनका जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट यही है कि यहाँ पे ऑपरेशन करो, यहाँ इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करो। उस चीज को ना कभी ज्यूज के राइट्स को जर्मनी खत्म कर पाया था, ना फिलिस्तीन के राइट्स को कभी इजराइल खत्म कर पाएगा फिलिस्तीनियों को, और ना कश्मीर के राइट्स को, कि यहाँ किसी किस्म के आदमी के बेसिक राइट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होती हैं, उसका एक्सप्रेशन होता है, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। इट इज अ कंपैरिजन। चलिए बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। आदित्य जी, जो पैरेलल सिचुएशन आप इस वक्त बता रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के राइट्स को ना इजरायली दबा सकते हैं, और जिस तरीके से आप ये तमाम सिचुएशन को पैरेलली कह रहे हैं, ये इजराइल और फिलिस्तीन ये एक ऐसा विवादित मुद्दा है जिसे आज तक हल नहीं किया जा सकता। ये जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। कश्मीर इस स्तर पर पहुंच गया है, जो आप महबूबा मुफ्ती आज कह रही हैं कि फिलिस्तीन के साथ आप उसकी तुलना कर रहे हैं। इसका जवाब हम बीजेपी से ले लेते हैं, एक बार इसका रिएक्शन ले लेते हैं। आरएस पठानिया जी, यहां पर आदित्य गुप्ता जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से फिलिस्तीनियों की आवाज को दबाया जा रहा है, वही सेम चीज यहां पर कश्मीरियों के साथ हो रही है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं। जास्मिन जी, एनसी, कांग्रेस एंड स्पेशली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा मुफ्ती, उनका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस और ये जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। सेंस से, लॉजिक से, रीजनिंग से बिल्कुल परे है, और कहीं ना कहीं भारत की एक संवैधानिक जो एक धारा जो लक्ष्मण रेखा उसको भी पार कर रही है। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं आया। संविधान के बारे में आप बात मत करें। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जम्मू कश्मीर में वायलेट हो रहे हैं, और डोगरा जो आरएस पठानिया के नाम का है, वो अपनी पार्टी में सत्ता में होकर ठीक है आदित्य जी, प्लीज। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आदित्य जी, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। प्लीज लेट हिम कंप्लीट। नो सिमिलैरिटी। भारत का जो स्टैंड है बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, और लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का ये औचित्य नहीं। आप कह रहे हैं आपने प्रोटेस्ट किया, दिस इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन। फॉरेन अफेयर्स इज नॉट द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी व्हिच इज नॉट इवन ए सिंगल मेंबर पार्लियामेंट। दिस इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन। दिस इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन। दिस इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन। यू डोंट नो द कंट्रीज पोजीशन एंड यू नो हाउ सेंसिटिव आपकी गलतफहमी है सर। आपका प्रोटेस्ट कहां होगा, कहां रखा होगा अपने लिए कि बीजेपी ने ठेका लिया हुआ, बट बीजेपी का ठेका भी बेकार है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी प्लीज बिहेव रिस्पांसिबली। इफ यू ट्राई टू स्टॉप देखिए आदित्य जी और आरएस पठानिया जी, इस तरह से आप दोनों की ही बात जनता तक नहीं पहुंचेगी। प्लीज वन बाय वन। आप महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी में रहकर थोड़ा सीमा से बाहर जाना आप भी सीखिए। कृपा करके अभी टर्न का वेट कर लिया। आपने बहुत कुछ बोला, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ड्यू रिस्पेक्ट, मोदी की पार्टी में बैठ के मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, थोड़ा सा समझाइए। अरे महबूबा जी, थोड़ा जमीन पे उतरिए, कम से कम जमीन पे उतरिए। देश की जो पोजीशन है उसके विरुद्ध मत जाएं। देश की पोजीशन के लिए डिफरेंट कॉर्नर्स हैं। जियोपॉलिटिकल उसके लिए कंसिडरेशंस होगी, कमर्शियल कंसिडरेशंस होगी, ऑयल डिपेंडेंसी होगी। भारत का मिडिल ईस्ट के साथ इस G20 में इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट का एक नया ट्रेड कॉरिडोर बनाने की बात की होगी। दे आर ऑल बैक्ड बाय सर्टेन कंसिडरेशंस। प्लीज डोंट रिजॉर्ट टू पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यू वोट्स, फ्यू पॉलिटिकल माइलेज, जस्ट एट 2024 लोकसभा चुनाव। हर एक बात चुनाव नहीं होती। देश रहेगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, चुनाव रहेगी। मैंने जहां से शुरू किया वहीं पे आऊंगा कि देश की पोजीशंस पे, फॉरेन अफेयर्स में विशेषकर पॉलिटिकल पार्टीज को राजनीति करने से परहेज करना चाहिए। ये सस्ती राजनीति है। देश का जनमानस
इसे ठीक है। कभी भी ठीक है tolerate आरएस नहीं पठानिया करेगा। जी, देश की संविधान एक धरातल आदित्य पे जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आदित्य जी, आपने भी प्लीज। खुद कहा था कि इट वाज ड्यू टू एन एक्सप्रेशन, वो तुलना शायद, चलिए Very एक पल के bad लिए मान choice लेते of हैं कि उन्होंने expression. तुलना नहीं भी की, Very आउट ऑफ bad choice. एक्सप्रेशन आकर उन्होंने ये बात कही, लेकिन आप इस तरीके से, जिस तरीके से आरएस पठानिया जी ने कहा, आप कुछ भी इन्फर नहीं कर सकते, कुछ भी आप इन्फ्रेंस निकाल कर, जस्ट बिकॉज आपको अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मौजूदा समय में मजबूत करना है, आप कुछ भी बयानबाजी नहीं कर सकते और देश के विरुद्ध आप नहीं जा सकते। ये बात वाकई जायज है। मैडम, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता जी। हूँ। आप कह रहे हैं कि हमारा स्कोप नहीं है, तो किसका स्कोप है? इस पार्टी का स्कोप है जो मणिपुर पे चुप है, उस पार्टी का स्कोप है जो मनूर पे चुप है, उस पार्टी का स्कोप है जो रशिया और यूक्रेन वॉर पे चुप है, उस पार्टी का स्कोप है जो इंडिया का नेशनल पॉलिसी जो है वो है फलस्तीन के हक में और कहती है कि इजराइल के हक में चलो, और ये कहना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट होगी जैसे जयशंकर ने कहा था कि हमें चाइना का कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ बिगर इकोनॉमी। तो जो पठानिया साहब कह रहे हैं हर चीज पैसे के ऊपर ही तोलना शुरू कर दिया। सर, हम मानते हैं आप अडानी की संगत में रहते हैं, आप अडानी के साथ चलते हैं, और उसका मतलब ये नहीं है हर चीज पैसे की संगत, पैसे पे ही चलेगी। इट्स एन ह्यूमैनिटेरियन इशू। आप क्या प्राइम मिनिस्टर ने एक बारी उठ के ये बात बोली? सर एक मिनट बड़ा, क्या प्राइम मिनिस्टर ने एक बारी भी उठ के ये बात बोली है कि जो आपसे सवाल पूछा गया आप उसको मणिपुर उसमें कंफ्यूज मत करें। आपको दिक्कत हो देखिए, जाती है। देखिए, मेरे को आदित्य अडानी जी, का नाम आदित्य जी, सुनते हुए अच्छे मैं आप ही की बात को आगे लेके जा रही हूँ। पैलेस्टीनियन महबूबा जी स्टेटमेंट। आदित्य जी, मैं आप ही की बात को, अच्छे अच्छों की आवाज में नमी आ जाती है, मुझे पता है। वी अंडरस्टैंड दैट। हमारे सामने की बात है, कोई आई कैन डिबेट दैट आल्सो, लेकिन आज के विषय पर तो अच्छा आदित्य जी, मैं आप ही के सवाल को आगे लेके जा रही हूँ। नो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज मैम दैट देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीडीपी और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी कैन यस स्टैंड अप एंड से कोई एज फार एज नेशनल पॉलिसी इज कंसर्न, नेशनल पॉलिसी है प्रो पैलेस्टीन। हम प्रो पैलेस्टीन खड़े होकर पॉलिसी बोली है और हमने कंपैरिजन दिया है विद रिगार्ड टू स्नबिंग बाय द इजराइल। वी आर सेइंग आदित्य जी, लेट दैट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिसाइड। मिनिस्ट्री ऑफ, तो अगर आदित्य जी, वो तो जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा है, जिन लोगों के कंधे पर इसका दायित्व है उन्हें बयानबाजी करने दीजिए। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप फिर इस तरीके से क्यों बातें कर रहे हो? अगर पीडीपी पैलेस्टीन को सपोर्ट करती है, इसमें राजनीति क्या होगी मैडम? जरा आप मुझे समझा दें। नेशनल पॉलिसी नहीं है ये बात। आप कैसी बात? अगर इजराइल का हाथ लिया तो नेशनल पॉलिसी के खिलाफ होती। अगर आदित्य जी देखिए, आप नेशनल पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके मूल सवाल से नहीं भाग सकते। मूल सवाल यह है कि किस आधार पर कश्मीर को आपने फिलिस्तीन से कंपेयर किया, मुझे इसका जवाब। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेशन मैडम, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेशन। आई टुक फहाद शाह's नेम, आई टुक 10 नेम्स, यू गिव मी 1 नेम जहां पर जिसमें इन्होंने छोड़ दिया। पीएसए किस तरीके से लग रहे हैं जम्मू कश्मीर में? एवरी जर्नलिस्ट इज स्टॉप, एवरी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हु वांट्स टू रेज अप अ वॉइस और सेज कि भैया ये गलत हो रहा है, हमारे राइट्स हमें मिलने चाहिए, उसको कन्फाइन किया जाता है। आदित्य जी, फिर उस वक्त का क्या? आदित्य जी, फिर उस वक्त का क्या, जब महीनों महीनों कैलेंडर जारी होते थे, महीनों महीनों हड़ताल होती थी, उस वक्त का क्या? मैडम तब क्या सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट करती थी सिटीजन्स का? सवाल ये है क्या तब सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट कर रही थी? आज तक कभी किसी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट किए हैं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी चार दिन पहले बोला है कि इवन 90s में इलेक्शन हुई थी ऑन टाइम। आप कैसी बात कर रही हैं? चलिए आरएस पठानिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। ये मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है। आदित्य जी एक हाईली लोडेड, अनसब्सटेंशिएटेड और जिन स्टेटमेंट्स का ना कोई सिंक है ना कोई रीजन है, जहां जिनमें कोई सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस करके डिबेट को डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सवाल आदित्य जी, देश का जनमानस देख रहा है, लोग देख रहे हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू जस्टिफाइड इन कंपेयरिंग फिलिस्तीन विद कश्मीर? 1 पार्ट। सेकंड, जहां तक फिलिस्तीन की जो पोजीशन जो मोदी सरकार ने, मोदी सरकार से पहले के भारत सरकार की पोजीशन है, वी स्टैंड इंच बाय इंच विद दैट पोजीशन। हम ना उससे आगे बढ़े हैं ना ही उससे पीछे आए हैं। आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट बता रहे हैं कि इजराइल ने कहा है, हालांकि हमास का हमला टेरर हमला है, डिक्लेयर हमास एज ए टेरर ग्रुप, वी हैव नॉट एग्रीड टू एज येट। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मेरा एक विनम्र निवेदन है साहब कि ये कम से कम जो फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन एरिना में जो भारत सरकार की जो कम से कम जो पोजीशंस है, जो बोर्डिंग्स है, उसमें कम से कम सरकार को क्वेश्चन ना करें आप। यू शुड स्टैंड विद द सरकार, यू कम एज ए स्टेटसमैन, आपका लोगों में भी आधार बनेगा। वी हैव सपोर्टेड आपकी मोदी साहब। आदित्य जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आरएस पठानिया जी ने जो सवाल किया है कि कश्मीर को फिलिस्तीन के साथ कंपेयर करना किस आधार पर यह हुआ है, आप इसका आसान सा उत्तर दे दीजिए आदित्य जी, प्लीज।
मैडम मैंने एक ही सवाल आपका तीसरी बारी वही चीज रिपीट मैं वापस दे रहा हूँ आपको। मैं एक मेरी बात सुन लेकिन लिया। आप आदित्य जी, आप जो सुनना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या जो राइट्स चीज की आप बात कर expect रहे कर हैं, रहे आप एक हैं, मंच से खड़े होकर आप एक the मंच से answer खड़े that होकर you- ये कह देते हैं कि कश्मीर में हालात फिलिस्तीन जैसे हैं और कश्मीर आज की डेट में फिलिस्तीन बन गया है। फिलिस्तीन ही नहीं, यहां पर आपने अफगानिस्तान से भी कंपेयर किया था एक बार कश्मीर को। यस किस आधार पर? मैडम क्या आप मुझे जब मैं बोलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो उसके बारे में आप बात नहीं करते ना। पठानिया साहब बात कर सकते अरे हैं। आदित्य क्योंकि जी, constitutional rights तो पठानिया साहब की पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एक अलग मुद्दा है। मैं समझ रही हूं कि मैडम- कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। देन मैडम यू आर हाईली मिस्टेकन। इंडिया जो है ना, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलता है। उसके राइट वायलेट होना, उसके किसी एक सिटीजन का राइट, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंड के लिए आर्टिकल 21 जो है ना, राइट टू लाइफ मैडम, वो इतना एब्सोल्यूट है कि आप अपनी जिंदगी वापस नहीं ले सकते, इतना एब्सोल्यूट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पठानिया साहब की पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन के ऊपर कोई बात बोले मैं मानता हूं, बट ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि दैट इट इज कमिंग फ्रॉम अ न्यूज चैनल आल्सो। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आदित्य जी, कॉन्स्टिट्यूशन का पाठ आप मत पढ़ाइए। आदित्य जी, कॉन्स्टिट्यूशन का पाठ आप मत पढ़ाइए। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूं। आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन राइट की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कई राइट्स दिए हैं, जिसमें से वोट टू राइट भी एक हमारा अधिकार है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन की राइट्स की बात अगर कश्मीर में कर रहे हैं तो मैं ये समझती हूं कि आप चुनावों की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आप कश्मीर में फिलिस्तीन का कंपैरिजन नहीं कर सकते। कश्मीर का कंपैरिजन आप अफगानिस्तान से नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, यू आर नॉट आंसरिंग द राइट क्वेश्चन। नो आप लेकर चले कि हमारी पोजीशन बहुत खराब है पॉलिटिक्स है, में। of course अगर आप है। इलेक्शन देखिए आप वही तो बात है मैम जैस्मिन जी, ऐसी यही तो बात है। अगर हमारी हालत खराब है, हमें कोई दुख नहीं है, हम इलेक्शन तो फिर फिर भी आप चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कहां ऐड कर रहे हैं? या तो फिर आप मान लीजिए, या तो फिर आप आदित्य जी आप मान लीजिए कि किन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की आप बात कर रहे हैं। जरा एक सेंटेंस लूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करने वाले एक बड़े ध्यान रहे कि आपकी पार्टी के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के साथ जुड़ा था खालिक एमएलए। एक जिला में सभी एमएलए के फॉर्म रिजेक्ट कर दी गए, अनअपोज्ड उस जिला के एमएलए इलेक्ट हो गए। आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, ब्लैकआउट्स, सर्च ऑपरेशंस, उसके साथ साथ अनटोल्ड किलिंग्स, बाद में हीलिंग टच की भी बात आप ही लोग आए कि यहाँ पे अनटोल्ड किलिंग्स हो गया, किलिंग्स, फिर हड़ताल, स्टोन पेल्टिंग्स, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है? मैं आपसे सवाल, आप संविधान की बात कर रहे हैं। इंडिया में प्लूरलिज्म की बात पूरा देश करता है। महबूबा जी कहती हैं कश्मीर की डेमोग्राफी को खतरा हो जाएगा बाबा अमरनाथ को 1 इंच भी जमीन देने से। क्या ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की ये बड़ी आप भी कांग्रेस के अंदर कर रहे हो? प्लीज डोंट सिंग दैट रागा। श्री अमरनाथ क्राइम बोर्ड को लैंड देने से, एक धर्म को लैंड देने से कश्मीर की कश्मीर को फर्क हो जाएगा। That will become more difficult for you आग लगा दी आपने। No, please don't say that. सर देखिए, आपने 15 साल में आपने पॉलिटिक्स में रह गए, लेकिन आपने उस 15 साल में जितने पाप किए हैं उसी वजह से हम लोग आए हैं। आप डबल करेंसी की बात करेंगे, So please do not tell us. आप सेल्फ रूल की बात करेंगे, उससे संविधान मजबूत जो होगा। जितना आप हिस्ट्री में जाएंगे बढ़ाने से he'll become your thing only. करेंगे, उससे आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, कम से कम तो पीपल्स पैलेस्टीन के साथ अगर डेमोक्रेसी कंपेयर का पाठ कर दिया, लोगों को। अगर इजराइल की सपोर्ट में, मुझे समझ नहीं आ रहा इजराइल की सपोर्ट में बीजेपी इतनी एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रही है। आदित्य जी प्रॉब्लम यही है, आदित्य जी प्रॉब्लम यही है कि आप देखिए जो स्थितियां हैं बीजेपी से भी सवाल किए जाते हैं। आरएस पठानिया जी 1 मिनट, बीजेपी से भी सवाल किए जाते हैं। जो मूलभूत अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के, उसको लेकर भी महासंग्राम में हम आवाज उठाते हैं। हम बीजेपी से ये पूछते हैं कि जब एक मंच पर आप ये दावा करते हैं कि हालात सामान्य हैं, तो दूसरे मंच पर चुनाव कराने से बीजेपी क्यों कतरा रही है? हम इस तरीके के सवाल भी, इस तरीके की डिबेट भी हम करते हैं, हम पूछते हैं सवाल जिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की आप बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप ये निजी आरोप लगा रहे हैं कि किन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की आप बात कर रहे हैं जो मैं नहीं समझ पा रही हूं, या तो आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मुझे बता दीजिए, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो आवाज उठ रही है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, वो चुनाव से जुड़ी हुई है, ये सबको पता है। लेकिन आप इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को छोड़ दीजिए एक पल के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि अफगानिस्तान और फिलिस्तीन के साथ आप कश्मीर का कंपैरिजन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के आधार पर कर सकते हैं। वहां पर क्या हालात हैं, आप उन हालातों को कश्मीर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जबकि आज कश्मीर के हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। ये कश्मीर की आवाम नहीं, ये बल्कि पूरा देश मान रहा है, पूरा विश्व मान रहा है। Are you done? Should I speak? या प्लीज। You have not spoken, which you have been asked to speak, sir.
With due respect, Aditya ji. No, Come to the Patani, point, please. since she wanted to become the third one, so I thought कि maybe I'll No, wait. please go on, Aditya ji. With due please. respect, you have not spoken, but I've been sought from you, sir. With due respect, Aditya ji, please come to the point, sir. सर समझाइए सर, महबूबा देखिए बात मुफ्ती सीधी को। है. The speech was हाँ, 24 महबूबा minutes. ठीक है मुफ्ती ठीक है, आरिफ को पठानिया जी समझाइए, प्लीज कम प्लीज से उनसे कम आंसर इस ले पर लेते हैं। सीमा से आदित्य बात जी करना प्लीज, टाइम इज योर्स। यस See, the speech was for 24 minutes. The speech was with regard to what is happening in Palestine, what has been happening with regard to oppression, और उस regard में, with regard to the violation of constitutional rights, the comparison was drawn. अगर आप उस 3.5 मिनट के अंदर जो स्कोप आगे लेंगे, उसके अंदर भी आपको लगेगा, जो अगर आप आइडली 1 मिनट का ही क्लिप देखेंगे, तो आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही नहीं मिलेगा. इट वाज सेड विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सिर्फ मैडम इलेक्शन पे नहीं वायलेट होते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपके फ्रीडम पे भी होते हैं. जिस हिसाब से पीएसए, अगर आपके पास डेटा है तो आप प्लीज चेक कर सकते हैं कि कितना डेटा लगा है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट कितना इंपोज किया गया हुआ है और किस पे इंपोज किया और किस पर नहीं, किस पे लगाना बंद कर दिया गया जब उसने पार्टी शिफ्ट की या उसने अपनी या दूसरी जो भी पार्टी बनानी जब उसने वो बना ली. तो आप प्लीज, ये जो कंटेक्स्ट कहा गया होता है, इट वाज स्ट्रिक्टली विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. तभी मैंने अपफ्रंट कहा. अब प्रिजम्पशन लें, अगर आप कहना चाहते हैं अफगानिस्तान, देन यू कैन कंपेयर विद अफगानिस्तान, यू कैन कंपेयर ठीक है, विद तो पाकिस्तान. मैं ये मान लेती हूँ कि इट वाज आउट ऑफ एन एक्सप्रेशन. वो फिलिस्तीनियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रही थी और उसी फ्लो में उन्होंने ये बात कही है. शुड आई It was कंसीडर clear दिस? on that. क्या- It was क्या on ये clear बात that- मैं रहते रहते बेसुरी होगी वो. जास्मीन जी उसी सुर में रहते रहते बेसुरी होगी वो. कश्मीर में अपनी आवाज करते करते सुर से बाहर होगी वो. ये भी बात आपको मान के चलनी चाहिए. लेकिन No, no, देखिए it was आरिफ with, पठानिया जी, it was with regard to the constitutional rights, madam. Whatever ठीक you है, want to presume ठीक or है, whatever. आदित्य जी, ठीक है, मैं इस बात को मान रही हूँ कि एक लाइन आपको प्लीज, एक लाइन एग्जांपल देकर समझाता हूं. अब ठीक है, जैसे आदित्य जी, नहीं मैं आपकी बात समझ गई Public- आदित्य जी. जास्मीन आरिफ जी, एक पठानिया लाइन, जी से एक इसका लाइन। जवाब ले लेते हैं. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात आपने की है, तो जो पार्टी लीड कर रही है उनसे सवाल पूछना जी, जरूरी है. मैं उसी पे आ रहा हूं, आरिफ मैं इसी पठानिया विषय पे जी, आ रहा हूं. जी जी जी, आरिफ पठानिया जी, आदित्य जी ने जो कहा, जी. पॉइंट ऑफ डिस्कशन जी, पब्लिक सेफ्टी एक्ट आज का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दौरान नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार से आने पे जम्मू कश्मीर की कानून की किताबें हैं. और ऐसा भी नहीं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट भारतीय जनता पार्टी के पावर में आने के बाद जम्मू कश्मीर में यूज किया गया. आप आंकड़ों में अगर देखें तो बिगर नंबर ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो डिटेंशंस जो 90s में की गई, अभी तो फिर भी कंपैरेटिवली बिल्कुल बहुत कम है. और टेररिज्म से जुड़े लोग कम हैं, उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े जो लोग हैं, मान लीजिए ट्रक मैनेस वाले, मान लीजिए वहां पे को लोकल क्राइम्स करने वाले, वो लोग ज्यादा हैं जो पीएसए के प्रव्यू में आ रहे हैं. फिर आ जाएंगे आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. ये भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने से पहले क्या जम्मू कश्मीर में एरियाज को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया और आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है. फिर आ जाए आप पोटा की बात करें अगर, सो पोटा भी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले का, जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर की स्टैट्यूट बुक में है. अब आप बात करें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का भी जो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है बिल्कुल बेयर मिनिमम है. जम्मू कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ एफआईआर, टोटल नंबर ऑफ डिटेंशन या सीलिंग्स आप कह रहे हैं एज कंपेयर टू 2014 से पहले की बिल्कुल कम है. 110 लोगों ने सीरियल स्टोन पेल्टिंग में कश्मीर के नौजवानों ने अपनी जान गंवाई थी 1.5 महीनों की, जिसे कहते हैं वक्फा में. आज ऐसा कुछ भी नहीं है. जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें कोलेटरल डैमेज बहुत कम है. सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल हाई है. फॉरेन टेररिस्ट को होल अप करके बिल्कुल प्रोफेशनल, मैं कोलेटरल डैमेज इस्तेमाल कर रहा हूं. कोलेटरल डैमेज इज ए डिफेंस एक्सप्रेशन कि मिलिटेंट को मारते मारते किसी सिविलियन की जान, आजकल बहुत कम ऐसे केसेस में जिसे कहते हैं निर्दोष लोग मारे जाते हैं. तो सरकार ने एक तरीके का प्रोफेशनलिज्म इवॉल्व किया है. ठीक है, छिटपुट घटना कहीं ना कहीं स्लिप करके को बात हो जाती होगी, उस पर आप कम से कम राजनीति एक नई किस्म की एक पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो बात बनेगी नहीं. कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों के रियल इश्यूज पे बात करें. कश्मीर, जम्मू कश्मीर आपकी एक जिसे कहते हैं फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन और फ्लाइट ऑफ थॉट से बाहर निकल गया. आप लोगों को दे नहीं पाए कुछ. आपका सेल्फ रूल रिजेक्ट हो गया, ऑटोनॉमी रिजेक्ट हो गया, स्पेशल स्टेटस रिजेक्ट हो गया. ठीक है आरिफ पठानिया जी, आदित्य जी से इसका जवाब ले लेते हैं. आदित्य जी, एक चीज मैं छोटी सी और जोड़ना चाहूंगी. जाहिर सी बात है 2019 के बाद से ये जो तमाम आंकड़े गिना रहे हैं आरिफ पठानिया जी, इसमें कमी आई है. चाहे वो पीएसए के तहत गिरफ्तारियां हों, चाहे वो अपराध की घटनाएं हों, चाहे वो टेररिज्म से जुड़ी हुई घटनाएं हों. आप ये मानेंगे कि उसमें कमी आई है? हड़तालों में कमी आई है, पत्थरबाजी में कमी आई है, हमारी बाउंड्री सिक्योर है, ये बदलाव हुआ है कश्मीर में, आपको ये मानना पड़ेगा.
और साथ ही जिन अधिकारों की आप बात कर रहे हैं वो अधिकार भी कुछ हद तक लोगों को मिल रहे हैं। बीजेपी ये साफ कह रही है कि बहुत जल्द किसी भी वक्त चुनाव कराने के लिए वो भी तैयार है। ये चुनाव आयोग को इसका निर्णय लेना है और जिन मौलिक अधिकारों के हनन की आप बात कर रहे हैं शायद उसके बाद वो लोगों को वहां पर मिल सकेंगे। देखिए मैम, ऐसा है कि अगर नंबर ये कहेंगे कि नंबर कम है तो ये गलत है, बिकॉज क्या फैक्ट ये है कि आपको एट द सेम टाइम उसके सक्सेस रेट भी देखने होते हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट हैज बीन मिसयूज्ड हियर। 99.9% पब्लिक सेफ्टी एक्ट के जो कॉचमेंट हो रही हैं वो हाई कोर्ट से हो रही हैं। 99% ऑफ द केसेस, क्या वो पहले थी इनकी सरकार आने से पहले या 2019 से पहले थी? पहले सक्सेस रेट कितना था गवर्नमेंट का? तो वो गवर्नमेंट का फेलियर दिखाता है कि जो केस आप तैयार करते हैं, जिस बेसिस पे आप केस करते हैं, वो फॉल्टी होता है। तो दिस इज द वे ऑफ प्रेशराइजिंग कि आप जो मर्जी कर लें, हम पीएसए लगाएंगे, आपको 6-8 महीने 9 महीने आपको जेल के अंदर रखेंगे टिल द टाइम कोर्ट डिसाइड्स द मैटर। तो ये बात को बीजेपी प्रवक्ता या कोई भी आपको सरकार में बैठा हुआ आदमी, आप कहीं से भी डेटा मांग सकते हैं कि नंबर व्हाट इज द सक्सेस रेट एज फार एज पीएसए। तो ये साफ साफ दिखाता है कि बेसिकली आप पीएसए को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ हुडविंकिंग एंड आर्म ट्विस्टिंग यूज करते हैं। उसके अलावा जो दूसरी बात जहां पर एज फार एज ये कहते हैं कि अगर छुटपुट घटनाएं की ये है मैडम कि पहले कश्मीर में थी मिलिटेंसी, अब जम्मू खित्ते में आ गई है। राजौरी पुंछ वाला जो इलाका है वहां पे प्रॉपर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर आदित्य गुप्ता जी और आरएस पठानिया जी बातचीत कर रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है, कश्मीर को लेकर उन्होंने बयान दिया है, फिलिस्तीन से उसकी तुलना की है, इस पर कहीं ना कहीं पीडीपी पर अब सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।